वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। ये हमारी एक आंसर है जो मैंने क्वेश्चंस दिया था इफ एल्स के अंदर। ये कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस है। एक वीडियो में ये सारा कवर हो जाएगा अगर तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसलिए हम इसको 10-10 क्वेश्चंस करके बांट दिए हैं। 10 इस वीडियो में और 10 इसके पार्ट 2 में आ जाएगा, तो आपको ज़्यादा लंबा नहीं लगेगा वीडियो, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू इंटीजर्स एंड चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट। बहुत सिंपल है, आपको दो इंटीजर्स इनपुट लेने हैं और बताना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो हम जल्दी से लिख लेते हैं कोड। आपको क्या ही करना है, इसमें आपको दो नंबर इनपुट लेने हैं, इंट ए कॉमा बी, और फिर इसमें नंबर स्टोर करा लेना है। ठीक है, यहाँ पर दो नंबर्स मैंने ले लिए इनपुट। अब क्या करना है आपको, बस सिंपल सा करना है काम। इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ये है तो आप प्रिंट करा दो द टू नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, सिंपल सा था। और अगर ये कंडीशन मेरा सही नहीं है, एल्स अगर ये गलत होता है मतलब मेरे नंबर्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, द टू नंबर्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये हो गया मेरा कोड। बस इतना ही तो करना था। दो नंबर्स आपको इनपुट कराने थे। फेज अगर ये दोनों बराबर हैं तो द टू नंबर्स आर इक्वल, और नहीं तो दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है। इसे रन करके देख लेते हैं। कहीं पे सेमीकोलन छूट रहा है यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से रन करते हैं। इंटर टू नंबर्स हम करते हैं 3 और 3, 4। चलिए 4 देख लेते हैं। द टू नंबर्स आर नॉट इक्वल। अब अगर हम इक्वल नंबर्स इनपुट करा के देखते हैं 2 और 2, तो मेरा आ रहा है द टू नंबर्स आर इक्वल। तो ये था मेरा कोड। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कोड आ गया है। आई होप आप लोगों का आंसर सही है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक इफ द नंबर इज ऑड और इवन। ठीक है, आपको एक नंबर इनपुट कराना है और चेक करना है कि वो नंबर ऑड है या इवन है। तो इसका ट्रिक टाइप का कुछ तो है नहीं, बस आपको पता है या तो नंबर दो ही चीज हो सकते हैं, या तो नंबर ऑड हो या तो नंबर इवन हो। ठीक है, एंटर अ नंबर। और ऑड नंबर फाइंड, इवन नंबर अगर है तो उसे फाइंड करने का क्या टेक्निक हमारे पास, 2 से अगर वो डिविजिबल है तो हमारे पास वो इवन है, और अगर डिविजिबल नहीं है तो वो मेरे पास ऑड है। तो इसी बेसिस पर हम बनाते हैं क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इफ जो मेरा n मॉड्यूलो अगर 2, अगर ये मेरा बराबर आ जाए 0 के, तो हमें क्या करना है, हमें प्रिंट ऑफ करा देना है द नंबर इज इवन। ठीक है, और नहीं तो एल्स प्रिंट द नंबर इज ऑड। ठीक है, ये था मेरा सिंपल सा कोड। अगर जो नंबर है, अगर आपको उसने 2 से डिवाइड दे दिया, ठीक है, और इसका रिमाइंडर अगर 0 आ गया, मॉड्यूलो क्या देता है, हमें रिमाइंडर निकाल के दे देता है। तो अगर n को डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है मतलब वो 2 से डिविजिबल है। 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होने का मतलब कि वो इवन है, तो मेरा प्रिंट हो जाएगा नंबर इज इवन। और अगर डिविजिबल नहीं हुआ, कुछ भी अगर रिमाइंडर आ गया, तो वो मेरा नंबर इज ऑड, 1 ही आता है। खैर, हमको इवन नंबर प्रिंट करा के देख लेते हैं, 32। ठीक है, तो ये मेरे पास इवन है। अब हम कोई ऑड नंबर प्रिंट करा के देख लेते हैं, 5, तो वो मेरा नंबर इज ऑड। तो ये था मेरा कोड। स्टार्टिंग में बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे, ये सब आप लोगों के गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, गलत फिर भी हो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर से बनाना, बन जाएंगे। बढ़ते हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बोला हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एज ऑफ अ पर्सन एंड चेक वेदर ही और सी इज चाइल्ड, टीन, एडल्ट और ओल्ड। ठीक है, ओल्ड, सॉरी। तो ये मेरा कंडीशन हम क्या कर लेते हैं, कहीं कमेंट में नीचे लिख लेंगे ताकि ये हमको बार बार जाके देखना ना पड़े एमएस वर्ड में कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा कंडीशन है, इसको कर लेते हैं जल्दी से कमेंट आउट। ऐसा कोई मतलब
इसको आप इग्नोर कर देना कि भाई इतना से इतना तक चाइल्ड थोड़ी होता है, वो कुछ और होता है, तो वो सब पे ध्यान नहीं देना, हम लोग बस कोड पे ध्यान देंगे, ठीक है। हम कर देंगे इंट एज, फिर प्रिंटफ एंटर द एज ऑफ अ पर्सन, ये मेरा डिस्प्ले हो जाएगा। फिर स्कैनफ करा लेंगे हम परसेंटेज डी कॉमा एज, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इफ, फिर अगर आप लोग मेरे सारे वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा कि अगर इसमें कोई अगर मतलब माइनस में एज डालने लगे या फिर 100 से ऊपर या 200 से ऊपर कोई एज डालने लगे तो इतना एज पॉसिबल है नहीं। तो उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा सुपर कंडीशन डाल सकते हो कि अगर मेरा जो एज है वो 0 से 150 तक हो तभी मेरा वो आगे लूप रन करे। तो वो सब आप कर लेना अगर आपको ऐड करने का मन होगा तो। फिलहाल मैं वो सब ऐड नहीं कर रहा हूँ, आपको बस मेन जो प्रोग्राम वो दिखा रहा हूँ। इफ जो मेरा एज है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे एंड जो मेरा एज है वो मेरा लेस देन इक्वल टू 12 रहे, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मेरा 12 हो वो मेरा इंक्लूडिंग रहे इसमें, ठीक है। तो ये मेरा इंक्लूड हो गया। तब आप प्रिंट करा दो ही और शी इज अ चाइल्ड, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। एल्स इफ, बिकॉज यहाँ एक से ज्यादा कंडीशंस आपको चेक करने हैं। अब आप क्या करो, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 19। तो मेरा प्रिंट करा दो ही और शी इज अ टी। ठीक है, तो ये मेरा कोड हो गया। अगर 0 से 12 है तो वो एक चाइल्ड है, अगर 13 से 19 है तो ही सी इज अ टीन, अगर 20 से 50 है तो ही सी इज अ अडल्ट, और नहीं तो ओल्ड है, ठीक है। तो इसे हम रन करके देखते हैं। सपोज कर लो मैं देता हूँ यहाँ पर 14, तो मेरा आ जा रहा है ही इज अ टीन। और अगर हम दे देते हैं मान लो 70, तो आ रहा है मेरा ही और सी इज अ ओल्ड, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द ईयर इज लीप ईयर और नॉट। लीप ईयर आपको पता है क्या होता है? लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें मेरा फेब्रुवरी में, जो मेरा फेब्रुवरी है उसमें मेरा 29 डेज आ जाते हैं, ठीक है, उसमें 366 डेज हो जाते हैं। तो इसको करने का पता नहीं आप लोग कौन सा तरीका लगाया हो, पर इसका बेस्ट तरीका होता है, आप जो भी ईयर आप इनपुट लोगे, ठीक है, आप जो भी ईयर अगर आप इनपुट लोगे, तो अगर वो डिविजिबल है मेरा, जो ये डिविजिबल है मेरा 4 से, ठीक है, अगर इसका जो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर 0 आता है, अगर ये 0 आ रहा है तो मतलब ये मेरा लीप ईयर है, ठीक है, बिकॉज जो लीप ईयर है वो 4 से डिविजिबल रहता है। और जो मेरा लीप ईयर है वो 100 से भी डिविजिबल हो जाए तो भी वो मेरा लीप ईयर है, ठीक है। या फिर मेरा जो लीप ईयर है वो मेरा डिविजिबल होना चाहिए 400 से। तो इन तीनों केसेस में क्या होता है, जो मेरा ईयर है वो मेरा लीप ईयर होता है। तो हम क्या करेंगे, इंट ईयर नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे और उसमें हम इनपुट ले लेंगे ईयर को, एंटर द ईयर। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ, याद रखना इन तीनों का होना जरूरी नहीं है, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तब, तो उसके लिए हम और इस्तेमाल करेंगे, एंड तो करेंगे नहीं, एंड का मतलब है कि चारों होना चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं, हम किसी इस सब में से किसी एक को भी अगर डिविजिबल हो जाए तो वो मेरा लीप ईयर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ईयर मॉड्यूलो 4 इज इक्वल टू मेरा आना चाहिए 0। और एक काम करते हैं, इन सबको हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे डाल देंगे बीच में, और फिर से हम एक ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, जो मेरा ईयर है अगर वो डिविजिबल हो जाए मेरा 100 से तो मेरा ईयर लीप ईयर है। और एक और कंडीशन होता है, जो मेरा ईयर है
जो डिविजिबल होना चाहिए 400 से इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इतना आप नेट से कम हेल्प ले सकते हो। ठीक है, इतना आप हेल्प ले सकते हो। कैसे चेक करें? लीप ईयर है, आपको मेन ये वाला कंडीशन पे ध्यान देना है। ठीक है, अरे ये मैंने मिटा दिया ना, कोई बात नहीं, हम इसे फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, ये चारों मेरा कंडीशन होने चाहिए। तो इस केस में आप क्या करो, आप मुझे प्रिंट करा दो द ईयर इज अ लीप ईयर, लीप ईयर। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप प्रिंट करा दो मुझे द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, यहाँ पर सेव करते हैं, अभी से रन करके देखते हैं। जो हमारा 2012 था वो मेरा लीप ईयर था, तो मेरा आ रहा है 2012 इज अ लीप ईयर। अभी जो मेरा करंट ईयर चल रहा है 2021, वो मेरा लीप ईयर नहीं है, तो दिखा रहा है द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, तो ये था मेरा कोड लीप ईयर फाइंड करने वाला। इसमें कुछ स्पेशल था नहीं इस क्वेश्चन, बस आपको ये वाला कंडीशन मालूम रहना चाहिए था और इसे और के साथ पुट करने आना चाहिए था बस। अब बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर्स यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट। आपको स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, बिगेस्ट का तो आपने कर लिया था, अब आपको स्मॉलेस्ट करना था। बिगेस्ट का तो मैंने ही आपको कराया था। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्मॉलेस्ट फाइंड करेंगे। तो बस आपको साइन, जैसे हम ग्रेटर में करते थे, हमें इसमें बस साइन का दिक्कत, साइन को बस पलटना है। हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ मेरा जो ए है, पहले हम एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं। जो मेरा ए है अगर वो लेस देन बी है, एंड मतलब और दोनों कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, हम ए को बी से भी कंपेयर कर रहे हैं और सी से भी, अगर दोनों से छोटा है तो मेरा ए सबसे छोटा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर एंड डाले हैं। ठीक है, और मेरा जो ए है वो लेस देन सी भी रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम प्रिंट करा देंगे इज द स्मॉलेस्ट नंबर, और यहाँ कॉमा डाल के ए की वैल्यू। ठीक है, अगर मेरा ये कंडीशन सही हो जाता है तो मेरा ए जो है वो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है। एलसिफ, एलसिफ में अब हम क्या करेंगे, अब हम बी को कंपेयर करेंगे। अगर मेरा बी लेस देन ए रहे, एंड बी अगर मेरा मेरा सी से भी कम रहे, तो आपको क्या करना है, आपको प्रिंट एफ कर देना है इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, और यहाँ पर हम डाल देंगे अपना बी। और अगर इन सब में से कुछ भी नहीं हो, एल्स, अगर ना ए बार ना ए सबसे छोटा है ना बी सबसे छोटा है, तो फाइनली कंडीशन एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं जो मेरा सी सबसे छोटा है। तो हम यहाँ पर कर देंगे इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, नंबर, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं हम, अच्छा दिखता है। तो ये लिख लिया मैंने कोड। यहाँ पर मैंने कंपेयर कराया ए को बी से भी और सी से भी, अगर दोनों से ए छोटा निकला तो हम प्रिंट करा देंगे ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अगर ये नहीं हुआ तो बी को हम ए और सी से कंपेयर कराएंगे, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गया मतलब मेरा बी है वो सबसे छोटा है, तो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे मेरा बी इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, और अगर इन दोनों में से कोई छोटा नहीं है तो भाई ऑब्वियसली मेरा जो सी है वो सबसे मेरा छोटा नंबर होगा। ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं। हम करते हैं 2 3 4, तो मेरा आ रहा है 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। फिर से रन करते हैं हम, अब की क्या करेंगे, 2 पे सबसे छोटा देंगे तो 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये मेरा हर बार सही आउटपुट देगा। बस आपको उसमें जो साइन था वो आपको बस यहाँ पर पलट देना था। ग्रेटेस्ट में ये स्मॉलर ग्रेटर देन का साइन था और इसमें मेरा लेस देन का साइन है।
तो बस आपको साइन से खेलना था और बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं खास, ठीक है। पर फिर भी ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था ताकि आपको ग्रेटेस्ट अगर किसी ने सॉल्व नहीं किया हो तो वो स्मॉलेस्ट वाला सॉल्व करके बता देगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिक्स्थ वाला। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज, ठीक है। किसी ने अगर क्वाड्रेंट पढ़ा होगा तो वो जानता होगा किस बारे में बात हो रही है। क्वाड्रेंट क्या होता है, अगर सपोज कर लो, कैसे समझाऊं मैं आपको ये चीज। हम क्या करते हैं, पेंट में चलते हैं। पेंट में शायद आप, ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं बनेगी पर फिर भी देखा जाए क्या होता है। सपोज कर लो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। ड्राइंग इग्नोर करना, ठीक है। सपोज कर लो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाला हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स और यहाँ पर लिख देते हैं वाई, ठीक है। इधर सॉरी, उल्टा हो गया। ये मेरा है जो ये वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। इधर के साइड मेरा पॉजिटिव होता है एक्स, इधर के साइड मेरा एक्स नेगेटिव, एक्स वाई इधर पॉजिटिव होता है, वाई इधर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो जो मेरा x है वो भी पॉजिटिव है, y भी ये भी पॉजिटिव है। तो अगर मेरा x जो है वो भी पॉजिटिव रहे और y रहे वो भी पॉजिटिव रहे तो ये मेरा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। माउस से ड्राइंग बनाना बहुत मुश्किल होता है, समझो, ठीक है। और अगर ये मेरा इस क्वाड्रेंट में आया तो अगर मेरा जो x है अगर वो माइनस रहे और मेरा जो y है वो मेरा प्लस रहे तो ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। मैं राइटिंग इतनी भी खराब नहीं है तो मैं पेंट में बना रहा हूँ इसलिए ऐसा बन रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। और ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, इसमें मेरा एक्स और वाई जो है वो दोनों मेरा नेगेटिव रहता है। ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है। और एक्स में क्या रहता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो मेरा एक्स है वो मेरा पॉजिटिव रहता है और मेरा जो सॉरी, यहाँ पर जो मेरा एक्स है वो मेरा पॉजिटिव रहता है, मेरा जो वाई है वो मेरा नेगेटिव रहता है। और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझा पाया हूँ मैं। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर एक्स जो है वो नेगेटिव रहता है और वाई जो है वो पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव रहता है। तो हम इसे कोड करके देखते हैं। ठीक है, ये मैंने कोड लिख लिया है। अगर जो मेरा x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव है तो हम प्रिंट करा देंगे जो मेरा पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर यहाँ पर x मेरा नेगेटिव है लेस देन जीरो और y मेरा पॉजिटिव है इसलिए ग्रेटर देन जीरो, अगर ऐसा हुआ तो ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट हमें पता है दोनों नेगेटिव रहना चाहिए, इस हम इसलिए हम डाले हैं x अगर मेरा जीरो से कम रहे और y भी जीरो से कम रहे तो वो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ पर खेल इस ऑपरेटर का, एंड ऑपरेटर का, ठीक है। अगर आप यहाँ एंड की जगह और डाल दोगे तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। उसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा, ठीक है। कंट्रोल से इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये रन कर रहा है या नहीं। हम क्या करते हैं, हम दोनों पॉजिटिव पहले डाल के देखते हैं। हम डालेंगे 2,3, तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, चल भाई सही है। अब हम x को नेगेटिव डाल के देखते हैं, -2, और इसे 3 डाल के देखते हैं, तो ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब हम दोनों को पॉजिटिव, दोनों को नेगेटिव डालेंगे। हम डालेंगे -2 और -3,
तो ये मेरा आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, अभी तक सही। फिर से रन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को पॉजिटिव रखेंगे और -3 को और y को नेगेटिव कर देंगे, तो ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, मतलब ये मेरा जो पूरा पूरा कोड है वो मेरा सही चल रहा है। ठीक है, इसमें बस आपको थोड़ा सा क्वाड्रेंट से खेलना था। क्वाड्रेंट का नॉलेज होता तो बन जाता, और अगर नहीं बना तो फिर से बनाओ। पेंट को क्लोज कर देते हैं। अब है हमारा सेवंथ क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑपरेटर और ये वो मिला के, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ पर क्या बोला है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हिंट यहाँ बहुत सारा दिया हुआ रखा है। ये डी है, ये दिया हुआ है b² - 4ac। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है। तो अगर मेरा ये जो डी है अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो मेरा होता है रूट्स आर इक्वल, और इसके दो रूट्स निकलते हैं और दोनों रूट्स मेरे इक्वल होते हैं। ठीक है, जो बराबर होता है -b/2a का। और अगर ये जो डी है वो मेरा ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मेरा रूट्स जो होता है वो रियल एंड डिफरेंट होता है। √1 का वैल्यू हो जाता है फिर -b प्लस रूट अंडर यही डी का वैल्यू बाई 2a, और √2 बस यहाँ पर बीच में सेम ही है, बस यहाँ बीच में माइनस लग जाता है। और अगर ये लेस देन 0 हुआ, मतलब अगर डी नेगेटिव हुआ, तो रूट सारी इमेजनरी और उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो आइए हम इसको इसको क्या करते हैं, हम इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ रफ में लिख लेते हैं ताकि अभी कोड लिखें तो ये सब मेरे को मालूम रहे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसे कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे एंड। हमें इनपुट क्या लेना है, हमें इनपुट लेना है मेरा ए बी और सी हमें इनपुट लेना है। ठीक है, 3 नंबर से हमें इनपुट लेना है, डी को नहीं लेना है, डी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए बी सी, और हम एक डी बना लेते हैं, डी को हम कैलकुलेट कर लेंगे बाद में। हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, प्रिंट एंटर 3 नंबर्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक का जो इक्वेशन है वो देना जरूरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आप एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हो, यहाँ पर आप फाइंड करोगे कि एक्सप्रेशन समझ लो आपको कुछ दिया हुआ है। ठीक है, उसका ABC आपको पता है, तो आप उसके आगे का वैल्यू निकाल रहे हो यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। अब हम यहाँ इनपुट ले लेंगे स्कैन एफ करके, %d %d %d। ठीक है, और यहाँ पर एंड एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी एंड एड्रेस ऑफ सी, ये हो गया मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, डी है वो मेरा, देखते हैं फ्लोट में आ सकता है नहीं, बिकॉज आपको केयरफुल रहना होगा। ठीक है, तो b² - 4ac आ तो नहीं सकता और आएगा भी नहीं। ठीक है, तो हम इसे इंट में ही रहने देते हैं। तो हम डी को कर लेंगे मेरे पास पाव। पाव फंक्शन यूज करने के लिए आपको math.h को इंक्लूड करना पड़ता है, जो ऑलरेडी मैंने इंक्लूड कर रखा है प्रोग्राम में। ठीक है, तो b² आपको फाइंड करना है, तो b, 2 कर दो, और फिर माइनस आ रहा है 4 × a × सी। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब मेरे पास डी का जो वैल्यू मेरे को पता है। अब हम क्या करेंगे, इफ जो मेरा डी है अगर वो मेरे पास इक्वल हो जाए 0 के, ठीक है, अगर मेरा जो डी है वो मेरे पास इक्वल हो जाए 0 के, तो हम पहले डिस्प्ले कराएंगे एक मैसेज जिसमें बोलेगा रूट्स आर इक्वल। ठीक है, ये आपको मैसेज डिस्प्ले कराएगा, पहले तो रूट्स आर इक्वल, और फिर सेकंड लाइन में ये क्या करवाएगा, √1 और √2 की वैल्यू कराएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इंट कर लेते हैं √1 इज इक्वल्स टू, अब देखो ये शायद हो सकता है ये जो रूट है वो मेरे पास फ्लोट में आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है, तो सेफ प्रैक्टिस हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फ्लोट बना लेंगे, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट रूट इज इक्वल √1। अब हम √1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, -b, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले माइनस बी, फिर डिवाइड है तो हम डिवाइड डाल लेंगे, और 2a को हम ब्रैकेट में रख लेंगे। अब चूंकि हमें इसे डेसिमल में लाना है तो हम 2.0 कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज बिना 2.0 किए तो फिर वो 0 आ जाता था, पहले हम देखते थे 0 आ जाता था बार बार। तो ठीक है, ये हो गया मेरे पास, ये वाला पहला रूट निकल गया। अब दूसरा रूट निकालने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, √2 बनाना है, और उसको आपको √1 से ही, √1 को ही इसमें स्टोर करा दो। ठीक है, मतलब जो √1 का वैल्यू होगा वही मेरा √2 का वैल्यू हो जाएगा। तो बार बार क्यों यही चीज कैलकुलेट करना है, जो ये है भाई देखो √1 √2 बराबर है ना, यही चीज। तो हम ये जो वैल्यू √1 में आएगी उसी को हम √2 में स्टोर कर दिए, टाइपिंग का टाइम बचेगा। सिर्फ हम कर देंगे। अब ये सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे, क्या मेरा अगर डी जो है वो मेरा ग्रेटर देन 0 है, अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कर देंगे,
हम printf पहले करेंगे एक मैसेज जिसमें बोलेगा रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ठीक है। ये होने के बाद अब मेरा रूट वन और रूट टू हम फाइंड करेंगे, तो हम इसे भी फ्लोट बना लेते हैं, फ्लोट रूट रूट वन। अब रूट वन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है माइनस बी, तो पहले हम एक ब्रैकेट लगा लेंगे और लिखेंगे माइनस बी प्लस आ रहा है और एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट में मेरे पास क्या है डी, ठीक है। तो डी का स्क्वायर रूट फाइंड करेगा। अब ओवरऑल इसको हमको डिवाइड करना है 2a से, तो हम 2.0 कर देंगे ताकि ये मेरा फ्लोट बन जाए और यहाँ पर डिवाइड, ठीक है। इसको भी हम ब्रैकेट में डाल ही लेते हैं, अच्छी बात होगी, ठीक है। ये वाली चीज ठीक है। अब हम इसको यहीं बस कर देंगे और यहाँ पर इसको हम कर देंगे रूट टू कर देंगे और यहाँ पर जहाँ पर प्लस था वहां हम माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो एक्सप्रेशन पूरा पूरा सेम है, बस यहाँ पर माइनस आ जाए, इसलिए हम यहाँ पर माइनस कर दिए। तो ये हो जाएगा मेरा। और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में बचता है मेरा, प्रिंट करा देना क्या, कि मेरा जो रूट्स आर इमेजिनरी एंड नो सॉल्यूशन, तो हम लिख देंगे रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी एंड नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा कोड। इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, एक स्क्रीन में फिर सब दिखेगा, एक स्क्रीन में दिख रहा है ना, हाँ चलो। तो ये था मेरा सोल्यूशन। हम चेक करेंगे अगर क्या मेरा, अगर ये जो डी है वो मेरा अगर बराबर हो जाए जीरो का, तो हमें क्या प्रिंट कराना है, रूट्स आर इक्वल, और रूट वन रूट टू इक्वल होता है तो रूट वन में जो वैल्यू था वही हम रूट टू में डाल देंगे, कहीं रूट वन इज इक्वल टू रूट टू वन, रूट टू इज इक्वल टू रूट वन कर देंगे। और अगर वो ग्रेटर देन जीरो होता है तो रूट वन रूट टू का वैल्यू निकाल देंगे और ये मैसेज प्रिंट करवा देंगे, और नहीं तो मेरा रूट्स आर इमेजिनरी एंड नो सॉल्यूशन होता है। हम इसे रन कर, मैं कोई रैंडम ही वैल्यू लूंगा, ठीक है। तो हो सकता है कभी ऐसा कि कुछ दूसरा आउटपुट आ जाए, ठीक है। हम एंटर करते हैं 2 3 4, देखते हैं रूट्स आर इमेजिनरी एंड नो सॉल्यूशन, ठीक है भाई। फिर से रन करके देखते हैं 34 3 4, रूट्स आर इमेजिनरी एंड नो सॉल्यूशन। मैं कोई कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगे तो आपको ये रूट सारे दिखा देगा, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अभी भी मैं वो मैथ वाले पार्ट में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर वो होगा तो आपको वो दिखा देगा, ठीक है। आप पुट करके देख लेना। आप होमवर्क अपना क्वाड्रेटिक का इससे प्रोग्राम से आप बना सकते हो, लेकिन चीटिंग मत करना यार। तो ये था मेरा कोड। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू चेक वेदर अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन, ठीक है। तो हमें तीन साइड से इनपुट लेने हैं और चेक करना है कि वो इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस या स्केलिन है। तो अगर साइड वन की बात हम करें, अगर ये बराबर हो जाए साइड टू के और बराबर हो जाए साइड थ्री के, तब इस केस में हम बोलते हैं कि जो मेरा ट्राइंगल है वो मेरा इक्विलेटरल है, ठीक है, इक्विलेटरल, ठीक है। और अगर मेरा जो S1 है वो बराबर हो जाए S2 के और बराबर अगर ना रहे, बराबर ना रहे तो नॉट इक्वल टू डालते हैं, कंप्यूटर वाले हैं, क्या दिक्कत है। इस तरीके मतलब कोई दो साइड अगर मेरे पास इक्वल रहे, ठीक है, कोई भी दो साइड हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो S1 हो या S2 हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो मेरा ट्राइंगल होता है वो आइसोसेलेस होता है। ये सब आपको पता होगा, फिर भी जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। और अगर मेरा कोई सा भी साइड इक्वल नहीं रहे, ठीक है, मेरा कोई सा भी साइड इक्वल नहीं रहे, ना ही एस वन बराबर है एस टू के, ना ही एस टू बराबर है मेरा एस थ्री के, ना ही मेरा एस वन बराबर है एस थ्री के, तो इस केस में जो मेरा ट्राइंगल होता है वो मेरा बन जाता है स्केलिन, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट बेसिस पे आपको क्वेश्चन बनाना है। अब हम क्या करते हैं, कर लेते हैं इंट साइड को, इंट एस वन कॉमा एस टू कॉमा एस थ्री, इनपुट ले लेते हैं, एंटर three sides of a triangle, percentage d percentage d percentage d, और address of s1 comma address of s2 comma address of s3,
तीन साइड्स मैंने इनपुट ले लिए। अब हम चेक करेंगे इफ अगर मेरा जो S1 है वो मेरा बराबर हो जाए S2 के और ये भी बराबर हो जाए S3 के, अगर ये सब सही हो गया, अगर ये सारा चीज ट्रू हो गया, तो आप मुझे प्रिंट करा दो printf द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल, ठीक है। सिर्फ इक्विलेटरल का तो फाइंड करना बहुत आसान था, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है आइसोसेलेस का, तो इसके लिए आपको अच्छा खासा बहुत सारा कंडीशन लगेगा, ठीक है। ये ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, ये ऐसे नहीं हो सकता। अभी ध्यान आया मुझे, ऐसा नहीं हो सकता है ये। इसको आपको सारा हर एक पॉसिबल साइड को आपको मैच कराना होगा, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे क्या मेरा S1 ये इसके बराबर है, एंड जो मेरा S2 था क्या वो मेरा बराबर है S3 के, और यहाँ पर फिर से एक एंड आएगा, और मेरा क्या जो S1 है वो मेरा बराबर है S3 के, ठीक है। मेरा अगर ये तीनों कंडीशन मेरा ट्रू हो जाए, अगर S1 बराबर हो जाए S2 के, S2 बराबर हो जाए S3 के, S3 बराबर हो जाए, यहाँ पर कुछ एरर है, यहाँ पर मैंने 3 की जगह 2 लिखा है, ठीक है, चलिए। तो अगर ये मेरा तीनों साइड आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, दो दो साइड अगर आपस में बराबर हो जाए तो मतलब तीनों साइड आपस में बराबर है। अगर ये हो गया तो मेरा ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। और इसमें हम क्या करेंगे, S1 इज अगर इक्वल टू S2, और यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। इक्विलेटरल स्केलिंग में अगर यहाँ आपने एंड और का दिक्कत किया, यहाँ पर कुछ भी आपने उल्टा सीधा डाला, तो बस आपका प्रोग्राम सही सही आउटपुट नहीं देगा। यहाँ समझो कि मैं यहाँ पर और क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई भी मेरा एक कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है। यहाँ पर कोई भी दो साइड मेरा अगर इक्वल हो जाए तो वो आइसोसेलेस होता है, जरूरी नहीं कि S1 S2 ही बराबर होना चाहिए। S2 अगर S3 के बराबर हो जाए तो भी आइसोसेलेस है, S1 S3 के बराबर हो जाए तो भी आइसोसेलेस है। यहाँ मैं चाहता था कि मेरा हर एक साइड बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पर एंड डाला हुआ है, ठीक है। तो एंड और का खेल आप भूलना मत यहाँ पर। द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस स्लैश एन। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, अगर वो ना आइसोसेलेस है ना इक्विलेटरल है, तो हम लिख देंगे सीधा सीधे एल्स करके, एल्स प्रिंटर क्या कर देंगे, द ट्राइंगल इज स्केलिन, ठीक है। ये मेरा कोड हो गया। अब हम क्या करते हैं, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हम इसे अब रन करके देखते हैं। इसको नीचे ले आते हैं, एंटर थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो हम एंटर करते हैं, सपोज कर लो पहले 2 3 4। अब मेरा तीनों जो है वो मेरा नॉट इक्वल है, तो मेरा आउटपुट आना चाहिए क्या, स्केलिन। तो मेरा आ रहा है भाई आउटपुट स्केलिन, ठीक है। और फिर हम अगर रन करके देखते हैं, तो अब हम एंटर करेंगे 2,2 3,3, मतलब अब दो साइड मैंने इक्वल कर दिया है, तो अब इसमें आना चाहिए मेरा आइसोसेलेस, आ रहा है आइसोसेलेस, चलो भाई बढ़िया। अब फिर से हम रन करते हैं, इस बार हम तीनों साइड्स को इक्वल दे देते हैं, 3 3 3। अब मेरा आना चाहिए इक्विलेटरल, तो मेरा आ गया इक्विलेटरल, ठीक है। तो ये था मेरा कोड, ठीक है। अगर आप शुरू बार में मल्टीपल लाइंस में कर रहे हो, अगर आपका आउटपुट सही आ रहा है तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। शुरू में सभी बहुत सारे लाइंस एक्स्ट्रा लाइंस में करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपको वो आइडिया लग जाए कैसे एक लाइन में किया जाता है। तो आप अगर आपका आउटपुट सही आ रहा है बहुत लाइंस में करके भी, तो आप टेंशन मत लो कि ये इसने एक ही लाइन में बना दिया, मैंने बहुत लाइनें बनाया, तो कोई बात नहीं है भाई। आपको बस आउटपुट सही आना चाहिए, आप सब कंडीशन डाल के देखो कि आपका प्रोग्राम क्या सभी कंडीशंस में सही आउटपुट दे रहा है, अगर दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड बाय द गिवन एंगल्स और नॉट। मतलब आपको तीन ट्रायंगल्स के तीन एंगल होते हैं, ट्राई एंगल मतलब तीन एंगल। तो अगर आपका जो एंगल 1 है प्लस एंगल 2 है प्लस मेरा एंगल 3 है, अगर ये मेरा बराबर हो जाए 90 डिग्री के, सॉरी 190 नहीं 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री के, तो मेरा जो ट्राइंगल है वो मेरा पॉसिबल है। अगर 180 से कम हो या ज्यादा हो तो भाई नॉट पॉसिबल, ठीक है, एग्जैक्ट 180 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंट A1 बनाएंगे, A2 बनाएंगे, A3 बनाएंगे, तीन एंगल्स लेंगे।
और प्रिंटफ कर देंगे एक मैसेज। क्या मैसेज प्रिंट करेंगे भाइयों? प्रिंटफ एंटर 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये मैसेज हम डिस्प्ले कराएंगे और फिर इनपुट भी ले लेंगे साथ ही साथ। परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी, एड्रेस ऑफ एंगल 1 कॉमा एड्रेस ऑफ एंगल 2 कॉमा एड्रेस ऑफ एंगल 3। ठीक है, तीनों एंगल्स मैंने इनपुट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा तो कंडीशन है भाई। आपको क्या करना है, इफ अगर मेरा जो a1 प्लस a2 प्लस a3 अगर मेरा बराबर हो जाए 180 के, तब आप क्या प्रिंट करा दो भाई मुझे, मेरा जो ट्राइंगल है वो पॉसिबल है। द ट्राइंगल इज पॉसिबल था या वैलिड था, देखते हैं। कैन बी फॉर्म्ड, अच्छा तो मेरा द ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड हो जाएगा, कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, एग्जैक्ट वही चीज लिखना जरूरी नहीं है पर अच्छी आदत होती है इसलिए। और अगर ऐसा नहीं है तो एक ही चीज बचता है भाई कि नॉट पॉसिबल, क्या है कि इक्वल होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, अगर उससे कम या ज्यादा आ रहा है तो फिर नहीं बन सकता है ट्राइंगल। ट्राइंगल, वो मैथ वाली चीजों में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा कैसे नहीं बनता वगैरह, बस नहीं होता है तो नहीं होता है। द ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म, कंट्रोल एस सेव। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसे रन करके देखते हैं। सपोज कर लो मैंने एंगल डाला, पहले हम ऐसा डालते हैं जिसमें पॉसिबल ना हो। ठीक है, जैसे हम ऐसे जोड़ के मेरा 90 डिग्री नहीं आएगा तो ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक है, अब हम रन करके देखते हैं कुछ ऐसा कि जैसे ट्रायंगल बन जाए। तो हम क्या देते हैं, सिंपल सा लेते हैं 60 60 और 60, तो मेरा आ रहा है ट्रायंगल कैन बी फॉर्म। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल सा एंगल्स लिए हैं, लेकिन अगर आप वैसा कुछ कॉम्प्लेक्स एंगल देते हो जिसे जोड़ के 90 180 आ जाए तो फिर भी वो ठीक है, सही है। टाइम बचाने के लिए हम सिंपल सिंपल इनपुट लेते हैं, लेकिन आप कोई अगर बड़ा बड़ा भी इनपुट दे दोगे तो भी वो काम करेगा ही करेगा। अब बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में। अभी हम 10th तक करा रहे हैं, फिर अगला वीडियो में हम फिर बाकी जो बचे हुए 10 क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा जा चुका है। हम क्या करेंगे, राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर और नन ऑफ द अबव। मतलब आपको एक एंटर करना है, आपको चेक करना है कि वो अल्फाबेट है या डिजिट है या स्पेशल कैरेक्टर है। तो हम कार लेंगे, हमें कैरेक्टर इनपुट लेना है तो कार सी एच करेंगे, प्रिंटफ कराएंगे मैसेज एंटर अ कैरेक्टर। ठीक है, और करा देंगे स्कैनर परसेंटेज सी कॉमा एड्रेस ऑफ सी एच। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इफ अगर मेरा जो सी एच है वो मेरा जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा ए हो, एंड मेरा सी एच वो लेस देन इक्वल टू जेड। ठीक है, और जो मेरा सी एच है वो मेरा बराबर होना चाहिए कैपिटल जेड का, एंड जो मेरा सी एच है वो मेरा बराबर होना चाहिए स्मॉल जेड के। ठीक है, अगर ये मेरा कंडीशन ट्रू होता है तो आप मुझे प्रिंट करा दो द कैरेक्टर यू entered is an alphabet। ठीक है, पहला कंडीशन अगर वो स्मॉल ए से स्मॉल जेड के रेंज के बीच में आ जाए तो भी वो अल्फाबेट है, या तो फिर वो कैपिटल ए से कैपिटल जेड के रेंज के बीच में आ जाए तो भी वो एक अल्फाबेट है, इसलिए मैंने यहाँ पर बीच में और डाला है। और एंड का मतलब इन दोनों के बीच में आना ही आना चाहिए, ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। इससे ज्यादा या बराबर होना चाहिए, इससे कम या बराबर होना चाहिए। एल्सिफ सिर्फ में हम कंडीशन क्या डालेंगे, अगर मेरा जो सी एच है वो मेरा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, एंड जो मेरा सी एच है वो मेरा लेस देन इक्वल टू अगर 9 हो। अगर ये दोनों कंडीशन सही हो जाए, अब चूंकि ये कैरेक्टर है तो हम यहाँ पर एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा तो डालेंगे ही डालेंगे।
नहीं तो फिर वो नहीं हो पाएगा भाई, आपको डालना पड़ेगा, कैरेक्टर है तो आपको डालना पड़ेगा। हम एंटर करेंगे द कैरेक्टर यू एंटर्ड इज अ डिजिट /n, ठीक है। और अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो मुझे प्रिंट करा दो द कैरेक्टर यू एंटर्ड इज अ स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव, ये मेरा कोड है। अगर वो स्मॉल एस से कैपिटल स्मॉल एस से स्मॉल जेड के बीच में आ जाए तो वो अल्फाबेट, या फिर कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में आ जाए तो भी अल्फाबेट। अगर वो 0 से 9 के बीच में आए तो वो एक डिजिट है, और नहीं तो वो एक स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। तो हम इसे रन करके देखेंगे जल्दी से, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब रन करते हैं। हम फर्स्ट टाइम डालेंगे मान लो कैपिटल एस, यहाँ पर कैपिटल एस, तो मेरा आ रहा है द कैरेक्टर यू एंटर्ड इज अ स्पेशल कैरेक्टर, ऐसा क्यों आ रहा है भाई? आ, देखो यहाँ पर कंडीशन जो है मैंने इक्वल टू डाल रखा है इसलिए ऐसा आ रहा है। यहाँ पर एक्चुअली लेस देन इक्वल टू रहना चाहिए था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फिर से हम रन कर लेते हैं। हम डालेंगे कैपिटल एस, तो मेरा आ रहा है द कैरेक्टर यू एंटर्ड इज एन अल्फाबेट, ठीक है। अब फिर से हम रन करेंगे और हम डालेंगे अब की बार कोई डिजिट, तो आ रहा है द कैरेक्टर यू एंटर्ड इज अ डिजिट। अब फिर हम रन करके इस बार कोई स्पेशल कैरेक्टर डालेंगे, सपोज कर लो हमने आशिक्स डाला, तो आ रहा द कैरेक्टर यू एंटर्ड इज अ स्पेशल कैरेक्टर। तो ये था मेरा क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन तक मैंने सारे आंसर्स आप लोगों को दिखा दिए हैं बना के, कैसे हो रहे हैं चीज, कैसे हो रही है सारी चीजें। और इसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर शीट डाल देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बचे हुए 10 क्वेश्चंस। तो आप चिंता मत करना, इसके आंसर भी मैं ला दूंगा। और अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो बफर टाइम आपके लिए अच्छी बात है। तो क्वेश्चंस बनाते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग, बाय बाय।